फिलीपींस की चीन को दो टूक। जी हां, अपने बोट को वापस बुलाए चीन, ये फिलीपींस की तरफ से कहा गया है। चीन हमारी संप्रभुता के खिलाफ, ये फिलीपींस की तरफ से कहा गया है। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कैसे आज चीन के शिप्स ने एक वेसल को फिलीपींस की कैसे वाटर कैनन का इस्तेमाल कर डुबाने की कोशिश की, नष्ट करने की कोशिश की। और इसके बाद अब फिलीपींस भी लगातार गुस्सा आक्रामक हो गया और लगातार चीन की इस विस्तारवादी नीति को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में। तो चीन की दबंगई देखने को मिली है, जिस पर फिलीपींस का सख्त संदेश भी आया है। क्या है वो संदेश, आपको बिग बॉल पर सारी डिटेल्स दिखाएंगे हम। देखिए, मछली मारने वाली नौकाओं तक जरूरी सामान पहुंचाया जाना था। चीनी दबंगई पर फिलीपींस ने ये मैसेज दिया है। चीन ने मानवीय सहायता के वितरण को रोका, जो न केवल अवैध है बल्कि अमानवीय भी है। और देखिए, चीनी तटरक्षक बाजो डी के दक्षिण प्रवेश पर अवैध रूप से एक बैरिकेड भी तैयार कर दिया गया, जिसको लेकर फिलीपींस की बहुत ज़्यादा आक्रामक है, गुस्सा है। और उसके लिए आज सुबह एक छोटी नाव भी लॉन्च की गई। और देखिए, फिलीपींस जहाज़ों के कामों में दखल और फिलीपींस के मछुआरों का उत्पीड़न और धमकी देना गलत है, ये फिलीपींस की तरफ से कहा गया। बाजो डी फिलीपींस की संप्रभुता और अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले चीनी गतिविधियों की निंदा करते हैं और चीनी जहाज बाजो डी तुरंत छोड़ दे ये इलाका, ये भी कहा गया है। और देखिए, लगातार कैप्टन सर, ऐसा लगता है कि एक तरफ तो ये युद्ध चल रहा है, चाहे वो रशिया यूक्रेन का हो, चाहे वो इजराइल और हमास का हो, लेकिन दूसरी तरफ चीन भी धीरे धीरे अपनी मजबूती, या फिर आप कह सकते हैं जिसको हम इस्लामी स्लाइसिंग कहते हैं, वो भी धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा है। समुद्र की बात हो तो मैं एट होम फील करता हूं। देखिए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ एट सी 1982 अनक्लॉज ये कहता है कि किसी भी देश की सीमा से 200 नॉटिकल माइल तक, मतलब करीब करीब 385 किलोमीटर तक का जो समुद्र है वो उनका अपना है। ये जो आप दिखा रहे हैं घटना, ये स्कारबोरो शोल में हुई है, जो 127 माइल दूर है और पूरी तरह से EEZ के अंदर आता है फिलीपींस के। कुछ महीने पहले वहां पे जो बूम लगाया गया था, उसको फिलीपींस ने अपनी शक्ति का प्रयोग और दम दिखाते हुए एक काउंटर मेजर लिया और उनको बूम को हटाया था, जिसके ऊपर स्क्रिमिशेस हुए, शिप्स टकरा गए थे। कोस्ट गार्ड के शिप्स जो अमेरिकन थे, चाइनीज थे, उनके साथ इनकी झड़प हुई। और आज भी आप देख रहे हैं वाटर स्प्रे किया गया कैनन्स के, और ये छोटे बोट्स को जो मछुआरों को सहायता दे रहे थे। रेगुलर जो ऑपरेशंस गवर्नमेंट की तरफ से होती है, जैसे हम लक्षद्वीप और पोर्ट ब्लेयर में, ये अंडमान निकोबार में लगातार करते रहते हैं, और हमें भी इन कई बार वॉरशिप्स का, दुश्मन के शिप्स का सामना करना पड़ता है। मैं एज वॉरशिप कैप्टन कई बार 8 डिग्री चैनल्स में, लक्षद्वीप, इन मेनिकॉय के एरियाज में अमेरिकन, चाइनीज, जापानीज जो भी हैं कंट्रीज एडवर्सरीज हैं, उनके शिप्स हम देखते रहे। तो ये वो घटना है। और इस पे देखिए, मेन बात ये देखने की है कि फिलीपींस अब अपनी संप्रभुता को दिखा रहा है, लोहा ले रहा है। देखिए, लगातार फिलीपींस के पास कोई और रास्ता भी नहीं है कि अपने आप को दिखाना, अपने वजूद को दिखाना, साबित करना। ये फिलीपींस के पास सबसे बड़ा ऑप्शन